नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रूपाली जैन। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ विद रूपाली जैन। दोस्तों, आप जो ये प्यार दे रहे हैं उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी की मदद कर पाती हूँ या मेरे कहे अनुसार किसी को कुछ फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, इसी के लिए मैं लेकर आई हूँ नवरात्रि में जो ये हमारा सकारात्मक ऊर्जा हम देख रहे हैं पूरे वातावरण में फैली हुई है, तो क्यों ना इस ऊर्जा का हम भी उपयोग करें, हम भी लाभ उठाएं। तो हम 9 दिन के 9 टास्क लेंगे जिसमें अपने जीवन को बेहतर करने के उपाय खोजेंगे और साथ ही अपनी नेगेटिविटी को दूर करके हमारे अंदर कैसे हमारी इनर पावर बढ़ सकती है, कैसे हम पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम कुछ कोशिशें करेंगे जो कि आपको अलग ही लेवल पर लेकर जाएगी। तो हमने 2 शक्तियाँ देख ली थी। आज हम देखेंगे तीसरे दिन की तीसरी शक्ति जो कि है दान की शक्ति। आपने अपने घर परिवार में हमेशा कहते हुए सुना होगा बड़ों को कि जब घर में रोटी बनती है तो कहा जाता है कि 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाना, एक गाय की और एक कुत्ते की। क्या कारण है? कारण है कि हमारे अंदर देने की भावना आए। हम गाय और कुत्ते की रोटी निकालते हैं ताकि हम उन्हें दे सकें और ये हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करते हैं। जब वो गाय कुत्ते की रोटी निकलती है और घर में सभी बच्चों को भी पता होता है कि हाँ, 2 रोटी हमारी इसके लिए है। जब हम खुद गाय या कुत्ते को वो रोटी देते हैं तो हमारे अंदर कितना अच्छा एक अनुभव होता है कि हमने किसी को कुछ दिया। ऐसे ही जब आप कोई ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं तो वो आपको कुछ उपाय बताते हैं और जो वो उपाय बताते हैं वो भी लगभग यही होते हैं कि आप कुत्ते को टोस्ट खिलाइए या किसी गरीबों को खाना खिलाइए, गरीबों को कचौड़ी खिलाइए या कुछ और इसी तरीके के उपाय जो कि लगभग सभी दान से ही संबंधित होते हैं। तो क्यों ना ये सारे उपाय हम खुद ही कर लें। मतलब कि हम खुद ही अपने आप में ये सोचें कि जब भी मैं घर से निकलूँगा और मुझे कोई ऐसा अवसर मिलेगा कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ, तो मैं ज़रूर करूँगा। अच्छा, दान केवल ऐसा नहीं होता है कि आप चीज़ों का दान करो। किसी भूखे को भोजन कराना भी दान ही है। प्यासे को पानी पिलाना भी दान ही है। किसी को विद्या का दान करना भी बहुत बड़ा दान माना गया है। कन्यादान पिता के लिए सबसे बड़ा दान होता है। मतलब दान के अलग अलग स्वरूप को हमारे भारतीय संस्कृति में माना गया है और इसका महत्व बताया गया है। लेकिन आज हम जिस दान की बात कर रहे हैं, हम बहुत छोटी चीज़ों की बात कर रहे हैं। यदि आप अपनी कार से, गाड़ी से कहीं जाते आते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि अपने कार में, अपनी गाड़ी में कुछ बिस्किट के पैकेट्स हमेशा अवेलेबल रखें ताकि कोई भी हमको चौराहों पर या कहीं पर भी ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो हमें लगते हैं कि ये गरीब बच्चे हैं, इनको ज़रूरत है, तो उन्हें वो बिस्किट के पैकेट दान करें। ये आपको इतनी खुशी देगा और उन बच्चों के चेहरे पर जो आप चमक देखेंगे वो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप खुद को भी लगेगा कि ये बहुत अच्छा काम मैंने किया है। यदि आप कोई शॉपकीपर हैं, आपकी कोई व्यापार व्यवसाय है, तो आप दुकान में भी ये चीज़ें रख सकते हैं। चॉकलेट्स रख सकते हैं। कोई भी बच्चा, इवन किसी बड़े घर का आया, छोटे घर का आया, कोई भी आया, तो आपको हमेशा अपने पास एक चॉकलेट का डिब्बा या बिस्किट का डिब्बा रखना है ताकि जब भी वो बच्चा आए तो आप उसे खुशी महसूस करा सकें। दान का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप किसी को कुछ बड़ी चीज़ देंगे तो वो दान कहलाएगा। बहुत छोटी चीज़ देने से भी आपके अंदर जो आत्मसंतुष्टि आएगी और जो खुशी उसके चेहरे पर आएगी जिसको आप देंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। मैं मेरे ऑफिस में हमेशा चॉकलेट रखती हूँ या अपने पर्स में हमेशा चॉकलेट या बिस्किट रखती हूँ कि कभी भी मुझे कोई भी बच्चा दिखा या ऐसा लगा कि इसको देने की आवश्यकता है, मैं तुरंत उसको निकाल कर दे देती हूँ और सच में ये इतना अच्छा लगता है और इतनी खुशी देता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आप यदि कुछ और अच्छा करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि कहीं जहाँ गरीब बच्चे रहते हों उस बस्ती में चप्पल बाँट आएँ ताकि उन बच्चों को पहनने के लिए पैरों में कुछ न कुछ मिल जाए। आपके कपड़े बाँट आएँ या आप कुछ अच्छी चीज़ें जो आपको लगता है कि उनके उपयोग की हो सकती है। देखिए, पैसों का दान देंगे तो हो सकता है आज नहीं तो कल पैसा ख़त्म हो जाए, लेकिन वो भोजन यदि आप देंगे तो वो उसके एक समय की भूख मिटाएगा। यदि आप चप्पल देंगे तो उसके हो सकता है अगले 6 महीने तक वो चप्पल की उसको नीड हो और वो उस चप्पल का उपयोग करे।
ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप खुद भी सोच सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं कि हमारे आसपास किन लोगों को किन चीज़ों की आवश्यकता है। आपके घर में जो काम करने आते होंगे, उनको अगर किसी चीज़ की आवश्यकता हो और आपको पता चले कि इस चीज़ की आवश्यकता है और मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, तो बिल्कुल उसे दीजिए। आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये चीज़ें हमारे ग्रहों को भी मजबूत करती हैं। और हम जब किसी को निस्वार्थ दान देते हैं, तो वो निस्वार्थ दान हमें भी अंदर से मजबूत करता है, और वो जो पुण्य हमें मिलता है उसका तो कहना ही क्या है। तो आज दान की शक्ति को जानकर हम जितना हो सकेगा उतना दान करेंगे और लोगों के जीवन में छोटा ही सही लेकिन बदलाव लेकर आएंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? और अगले 7 दिन तक जो नए वीडियोस आने वाले हैं, 6 दिन तक नए वीडियोस आने वाले हैं, उसको आप रेगुलर देखें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और हम अपने माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव ला सकें। बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। आप इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।